तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो फिगर ए देखते हैं। पहले इसके दो पार्ट्स है, फिगर ए फिगर बी। तो पहले फिगर ए सॉल्व करते हैं। तो फिगर ए है कि इधर एक ट्राइंगल बना हुआ है। उस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल दे रखे 125 डिग्री 125 डिग्री और एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो चेंज हो सकते हैं साइड्स के हिसाब से, पर जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं 360 डिग्री। तो फिर इधर हम लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 और ब्रैकेट में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। फिर हम 125 प्लस 125 कितना होता है 250 और 250 प्लस एक्स। अब इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है इज इक्वल टू 360। तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकल चुकी है 110 डिग्री। तो हम बी पार्ट पे जाते हैं। अब बी पार्ट में एक फिगर है जिसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है, मतलब ये एक पेंटागन है। पर ये एक रेगुलर पेंटागन नहीं है क्योंकि इसकी सारी साइड सेम नहीं है। पर अभी हमें साइड से मतलब नहीं है, अभी हमें एंगल्स निकालना है। तो एक्स हमें एंगल निकालना है। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक इंटीरियर एंगल गिवन है। तो सारे एक्सटीरियर एंगल है 60। अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये इधर जो बॉक्स है इधर और इधर, इसका मतलब होता है 90 परपेंडिकुलर। तो ये बॉक्स मतलब हो गया 90। तो 60 90 70 एक्स। अब एक हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, वो भी बॉक्स है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा देखो, अब ये है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर पेयर के हिसाब से लो, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है 180। अब इसमें एक 90 है तो दूसरा कैसे निकालोगे। तो दूसरा भी 180 माइनस 90 कितना होगा 90। तो एक्सटीरियर एंगल इसका इधर कितना होगा 90, मतलब एक और बॉक्स होगा। तो फिर हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल निकल चुके हैं 90 60 90 70 और एक्स। अब हमें एक्स निकालना है, जैसे हमने पिछले सेम क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें ये इस बार भी करने सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए। तो पहले 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360। क्योंकि चाहे साइड्स अलग हो जाए, मतलब साइड्स का नंबर अलग हो जाए, जितने भी साइड्स हो, हमेशा जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 होता है और रहता है। और इंटीरियर एंगल है वो साइड्स के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे कभी 180 कभी 360 कभी 540 कभी 720 ऐसे, ठीक है। तो अभी सम करते हैं। तो 90 90 180 और 60 70 130, ठीक है। तो 130 प्लस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। फिर 130 प्लस 180। तो फिर 120 प्लस 180 होता है 300 और 300 और एक और 10 है तो 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू निकालेंगे सेम लीनियर इक्वेशन की तरह। x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है 50 डिग्री। तो अब अगली क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक पॉलीगॉन का एक मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड सेम होती है उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब रेगुलर पॉलीगॉन है तो मतलब हर चीज़ सेम होंगी। तो इसका मतलब है कि जो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि 60 एक में 70 एक में 80, तो वैसे तो होगा नहीं। तो इसलिए हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे, मतलब 9 साइड से। तो फिर 9 को 360 से डिवाइड करेंगे या 360 को 9 से। तो अब जब ये कटिंग हो जाएगी तो 9 1 जा 40, मतलब 9 40 जा 360, तो आ जाएगा 40 डिग्री।
तो इसका मतलब है कि जो जैसे अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 9 साइड्स है तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 होगा। अब आप बोलोगे कि कैसे, किसी में 50 भी हो सकता है, किसी में 60 भी हो सकता है, पर इसमें बोला रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब होता है कि हर एक एंगल और हर एक साइड सेम होता है, तो इसलिए इसमें हम सारी जो एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल सेम होगा। तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट जो आखिरी पार्ट है वो 15 साइड्स। तो मतलब है कि ये 15 साइड से में 15 साइड का कोई पॉलीगॉन है, कोई शेप है रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी हर एक साइड और हर एक एंगल सेम है, तो फिर हम उसके हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो होगा 360 अपॉन 15, कटिंग हो जाएगी 24 इज इक्वल्स टू 24 डिग्री, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल उसको 24 डिग्री होगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जैसे एक रेगुलर पॉलीगॉन है, पिछले क्वेश्चन से सेम है लगभग पूरा। तो इसमें क्या है कि पहले हमें क्या दिया था, पहले हमें साइड्स दिया था और एंगल निकालना था। अब हमें क्या दिया, एक रेगुलर पॉलीगॉन की एंगल दिया और साइड्स निकालनी है। तो इसका भी सेम फॉर्मूला 360, मतलब 360 अपॉन जो भी गिवन एंगल है, 24 है गिवन एंगल, तो उससे कर लेंगे कट, तो आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इधर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 165 डिग्री। मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारे एंगल और साइड सेम है, तो उसका इंटीरियर एंगल दे रखा 165 डिग्री, तो उसकी कितनी साइड्स होगी। तो देखो, जैसे हम पहले ना इसका एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल, मेरे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल नहीं कह रहा मैं, बस एक्सटीरियर एंगल कह रहा हूँ। जैसे ये होता है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल होता है, तो ये होता हमारा इंटीरियर एंगल, तो ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो वो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, अगर ये हो गया पूरा 180 लीनियर पेयर की वजह से, तो 180 माइनस 165 इज इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो 180 में से मैंने 165 माइनस किया, क्योंकि 165 गिवन था और 180 हुआ लीनियर पेयर की वजह से, तो आ गया हमारा 15 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर एंगल है हमारा 15 डिग्री। और आप तो जानते ही हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360, तो हम क्या करेंगे, साइड्स इज इक्वल्स टू 360 और जो हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला था 15 डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया इधर 1, ये 24, तो साइड्स आ गई हमारी 24। मतलब जिसकी इंटीरियर एंगल 165 होगी तो उसके साइड 24 होगी, 24 साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो अब अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। तो पहला ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो ये पार्ट सॉल्व करते, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं जब हम। तो इसमें बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल सेम होते हैं, वो पॉसिबल है उसको करना है क्योंकि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री मेजर करेगा। तो देखो, जैसे अभी हम इंटीरियर एंगल इससे निकालते हैं। इंटीरियर मतलब जैसे इंटीरियर एंगल एक ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल है, उसमें से ये जो है ये 22 डिग्री है, ठीक है, मान लो 22 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिला के कितना होगा, 180।
तो क्या लिखेंगे हम 180 हो गया, मतलब ये इंटीरियर एंगल होगा हमारा 68, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 168। ये बस ऐसे निकालने के लिए, क्योंकि अगले पार्ट में काम आएगा। तो अब क्या करना है, अब अगर हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो हम करेंगे 22 अपॉन 360, ठीक है, मतलब 360 अपॉन 22, तो कट करेंगे, तो इधर आ गया 11 और इधर आ गया 180, तो 180 अपॉन 11। अगर मैं इसे फर्दर डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट में आएगा आंसर। और जो तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि जैसे एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 1.5 लाइन है, तो ऐसे तो होता नहीं, क्योंकि लाइन कभी भी पॉइंट में नहीं होता, तो इसलिए ये फॉर्म नहीं हो सकता। तो अब हम अगला बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट हमारा है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो मतलब इसमें बोला है कि अब यही सेम चीज इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का, और जो भी आंसर आ रहा है गिव्स यू नो क्यू। तो इसे सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। तो हमारा बी पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंटीरियर एंगल पिछली बार निकाला था, तो इंटीरियर एंगल अब हमारा है 22, ठीक है, अब 22 आ गया इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जो हमारा पिछली बार इंटीरियर एंगल आया था, तो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा 180 माइनस 22। 180 क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। फिर 168, फिर 160। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, तो 360 अपॉन 168, 2 से कटिंग कर लेंगे तो 284, ये आ गया 180। एक मिनट, तो इधर गया 20 गया, तो ये 168 नहीं होगा, जो हमारा पिछले इंटीरियर एंगल आ रहा था वो भी 168 नहीं होगा, 158 होगा, ठीक है, 158। तो 158 की कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14, 189, 79। 79 और 180 किसकी टेबल से जाते हैं, किसी की नहीं, तो 180 अपॉन 79। अब इस पे भी सेम आ गया, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डेसिमल में, और डेसिमल में कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता, डेसिमल में उसकी लाइंस कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता। तो अब आखिरी क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, तो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पार्ट है। तो हमारा 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो मतलब हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम, चाहे कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो उसकी मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकते हैं कि वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो हमें वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके क्या होता है, इसके हर साइड में 60 60 60 होता है, क्योंकि अगर आप 60 से कम लोगे, जैसे 59 प्लस 59 प्लस 59, तो वो 180 नहीं होगा, वो 177 हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल 3 साइड में 180 होता है, तो इसलिए मिनिमम 60 हुआ। अब बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब इसमें पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो सिंपल सी बात है, जैसे ट्राइंगल है तो ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है, तो हम लिख देंगे 180 माइनस 60, क्योंकि मिनिमम में से अगर हम पूरा माइनस करें तो मैक्सिमम ही आएगा, तो आ जाएगा 120, मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों आज खत्म होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।